नमस्कार दोस्तों। जो लोग टीचर बनना चाहते हैं वो या तो बीएड करते हैं या डीएलएड। डीएलएड को अन्य राज्यों में बीटीसी के नाम से भी जाना जाता है और ये डिग्री लेने के बाद भी हम तभी टीचर बन पाएंगे जब हम सीटेट क्वालिफाई होंगे। अभी हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं कि बिहार में शिक्षक बहाली चल रही है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, बिहार में शिक्षक बहाली चल रही है। इसका फर्स्ट फेज़ हो भी चुका है और सेकंड फेज़ होने वाला है। तो अब फर्स्ट फेज वाले तो जो सीटेट पास कर लिए उनका तो सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन जो नहीं कर पाए और सेकंड फेज आने वाला है उनके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो सीटेट दिसंबर क्वालिफाई करे। चलिए इसके लिए देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए हमारी। जैसा कि हम लोग जानते हैं सीटेट का फुल मार्क्स होता है 150 और टाइम भी हमें मिलता है 150, यानी एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ आपको 1 मिनट का समय मिलता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं रहता, इसलिए आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब नहीं आ रहा है तो नहीं बना के आए, या आपको आए या नहीं आए, आपको सारे क्वेश्चन मार्क कर सारे गोले भर के आने हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है प्राइमरी वालों के लिए 1 to 5 और पेपर 2 6 to 8 वालों के लिए होते हैं। 6 to 8 में जो ग्रेजुएट लेवल के बच्चे हैं वो भरते हैं। इसमें सब्जेक्ट होता है साइंस, मैथ्स एंड एसएसटी। साइंस एंड मैथ्स जो एमएससी किए हुए वो लेते हैं और आपका एसएसटी जो होता है वो कॉमर्स के स्टूडेंट लेते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। पेपर 1 में आपका होता है 5 सेक्शंस, ठीक है। उसमें आपका आता है सीडीपी, मैथ्स, ईवीएस, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। सीडीपी होता है 30 मार्क्स का। ये फुल्ली चाइल्ड साइकोलॉजी पे बेस्ड है। फुल्ली आपका 30 मार्क्स होगा चाइल्ड साइकोलॉजी। नेक्स्ट है आपका मैथ्स। इसमें आपका डिवीज़न है, 15 मार्क्स का आपका कंटेंट रहेगा और 15 मार्क्स पैडागोजी। उसके बाद ईवीएस में भी सेम 15 मार्क्स आपका कंटेंट और 15 पैडागोजी। फिर लैंग्वेज 1 30 मार्क्स का होता है। इसमें 15 मार्क्स आपका होता है प्रोज एंड पोइट्री, जिसमें आपका प्रोज या तो 7 का होगा एक और नेक्स्ट 8 मार्क्स का, या 9 या 6 ऐसे ही होता है कुछ रेशियो, और 15 मार्क्स का टोटली आपका लैंग्वेज पैडागोजी। लैंग्वेज 2 में भी वही हाल है, 15 मार्क्स आपका प्रोज एंड पोइट्री प्लस 15 कंटेंट प्लस 15 पैडागोजी। तो लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 में हम लोग के 20 लैंग्वेजेस कुछ होते हैं। इसी 20 लैंग्वेजेस में आपको चुनना होता है। कोई भी हिंदी, इंग्लिश ले, बंगाली ले, बहुत सारे लैंग्वेजेस 20 लैंग्वेजेस है। उसमें से कोई भी आपको 2 सेलेक्ट करना है। लेकिन ये आप कभी भी नहीं सिलेक्ट कर सकते कि दोनों में से हम लोग मतलब कि सेम लैंग्वेज, जैसे आप चाहे कि दोनों में मैं हिंदी ही लूँ तो कभी नहीं हो सकता, या फिर चाहे दोनों में इंग्लिश ही ले लूँ, कभी नहीं हो सकता। दोनों अलग लैंग्वेज होने चाहिए। आइए आते हैं नेक्स्ट पेपर 2 पे। पेपर 2 में होते हैं आपके 4 सेक्शंस। सीडीपी फुल्ली 30 मार्क्स, फुल्ली चाइल्ड साइकोलॉजी पे बेस्ड। अच्छा, जैसे आप देखिए इसमें भी सीडीपी है, इसमें भी सीडीपी है। इन दोनों में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, दोनों में सेम पैडागोजी पूछी जाती है। कुछ अलग से तैयारी नहीं करना है कि हाँ पेपर 2 है 6 to 8 है तो उसका अलग नेक्स्ट लेवल का पैडागोजी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद है मैथ्स एंड साइंस और एसएसटी। ये आता है आपका 60 मार्क्स का। मैथ्स और साइंस वो लेते हैं जो एमएससी किए हुए हैं। इसका आपका वेटेज रहता है 40 कंटेंट प्लस 20 पैडागोजी, ठीक है। उसमें से भी 40 में होता है 20 आपका 20 साइंस से और 20 मैथ्स से, और दोनों के 10 मार्क्स की पैडागोजी होगी। एसएसटी में आपका वही जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, मतलब इसमें 40 मार्क्स कंटेंट रहेगा एनसीईआरटी से और 20 मार्क्स की आपकी एसएसटी रिलेटेड पैडागोजी रहेगी।
नेक्स्ट आते हैं लैंग्वेज 2, सेम पेपर 1 की तरह वही है आपका 15 रहेगा प्रोजेंट पोइट्री प्लस 15 पैडागोजी। सेम लैंग्वेज 2 में भी वही 15 प्रोजेंट पोइट्री 15 पैडागोजी। इसमें भी वही है कि आप सेम लैंग्वेज नहीं चूज़ करते, कोई भी आपको 20 लैंग्वेजेस में से 2 लैंग्वेज 1 और 2 के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस चूज़ करनी है। अब देखिए, आप ये जानिए कि कहाँ से पढ़ना है, फ्रॉम वेयर टू स्टडी। जैसे आपके सब्जेक्ट्स है, जैसे मैथ्स हुई, ईवीएस है, इस सब के लिए आप बस एनसीईआरटी के अलावा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी देखिए 1 to 5 के लिए। और वहीं आपके अपर लेवल यानी 6 to 8 के लिए आप साइंस एंड मैथ्स और एसएसटी के लिए एनसीईआरटी की बुक 6 to 8 काफ़ी है। इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, उसी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। और पेडागोजी के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, वो देख सकते हैं। बहुत अच्छी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ फिर भी आपको ओवरऑल नॉलेज, अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो ओवरऑल नॉलेज के लिए बहुत अच्छी है। सेकंड, आप एक लूसेंट पब्लिकेशन की भी आती है पेडागोजी के लिए बुक, बाल विकास, वो आप देख सकते हैं। ये दोनों बुक इनफ है आपको एक कंप्लीट स्टडी देने के लिए। एक मतलब आपको ढांचा मिल जाएगा कि हाँ पेडागोजी क्या है, कैसे है। उसके बाद आप सेट्स बनाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, आसानी से आप कर पाएंगे। अब देखिए स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। आप बुक्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़िएगा। सिलेबस आपको मिल जाएगी, फुल सिलेबस सीटेट की वेबसाइट पे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़िएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक भी क्वेश्चन सिलेबस से बाहर के नहीं आते हैं, वो सब कुछ बॉक्स के अंदर जो सिलेबस रहता है उसी के अंदर आता है। जैसे आप है टॉपिक वाइज आप चुन लीजिए कि मुझे ये आज टॉपिक पढ़ना है, तो उससे रिलेटेड आप एमसीक्यूज कर लीजिए तुरंत। जैसे आप जिन पियाजे के टॉपिक पर है तो उससे रिलेटेड आप एमसीक्यूज बनवा लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आप फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मस्ट है सीटेट के लिए। फिर उसके बाद अगर समय बचे तब प्रैक्टिस सेट्स कीजिए। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट्स में डिफरेंस है, ये मत समझिए प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर सेम है। प्रीवियस ईयर क्या होता है, जो सीटेट ने सवाल पूछे हैं सिर्फ वो प्रीवियस ईयर हुआ। प्रैक्टिस सेट हुए मतलब किसी भी पब्लिकेशन का आप बुक उठा लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, वो अलग होता है, ठीक है। तो मेन आपका सबसे मेन होना चाहिए क्या कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली एक सेट आपको बनाना ही चाहिए। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। जैसे बहुत से बच्चे हैं टाइम नहीं मिल पाता, वो जॉब में है, पढ़ाई नहीं कर पाते, जैसे अब वो चाहे कि बुक पढ़े तो उतना समय नहीं है, तो आप मतलब मिनिमम आप प्रीवियस ईयर बना ले, वो आपके लिए इनफ है। उससे आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। इस सब के अलावा लास्ट वीक में जब एग्ज़ाम का आपका लास्ट वीक बचता है तो आप नोटिस कीजिएगा, जब आप प्रीवियस ईयर देख रहे होंगे तो एक चीज़ नोटिस कीजिए कि उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसे देखते ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो वो कीवर्ड्स मैं आपको एग्ज़ाम से पहले बताऊंगी। तो वो कीवर्ड्स अगर आप जान लेते हैं तो आपको मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका आपका आंसर नहीं भी पता हो तो आप उस टेक्निक से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं या सेट बनाते हैं तो समझिए ये क्वेश्चन आपका, ये है आपके ऑप्शंस, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका 2। तो आपको बस ये नहीं समझ लेना है इसका आंसर 2 है और 1, 3, 4 पे ध्यान ही नहीं देना। आप इस सब पे भी थोड़ा डिटेल स्टडी कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका वो टॉपिक क्लैरिफाई होगा, आपको कुछ और जानने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये मतलब एकदम ही कुछ बहुत अलग लिखा रहेगा, इससे ही रिलेटेड रहता है, उससे मतलब नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आने के आसार रहते हैं। अगर आप ये सब बताए गए डेली रूटीन फॉलो करते हैं तो आप यकीनन 1 मंथ में आप सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।